हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को भी पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है। क्वेश्चन है हमारा, यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। अब चलिए दोस्तों, जो पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को यहाँ पे हम लोग एक साथ क्लियर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी रहेगी दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उनके पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट को वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, एक तरफ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिका एवं पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित लेखक के नाम दिए गए हैं। पहला दोस्तों, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ व यंग इंडिया, तीनों एक साथ देखेंगे क्योंकि तीनों के लेखक दोस्तों महात्मा गांधी हैं। कौन है? महात्मा गांधी। अब जैसे भी करें, ट्रिक लगाएं, बार बार रट्टा मारें या फिर पीडीएफ लेकर एक अच्छी दोस्तों स्टडी करने का प्रयास करें। क्वेश्चन को मिस नहीं किया जा सकता क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड रखे गए हैं। अगला पॉइंट है हमारा, न्यू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक के नाम बताने हैं दोस्तों, तो कौन है? एनी बेसेंट है। न्यू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एनी बेसेंट है। अगला है केसरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, क्या है दोस्तों? इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, इनके लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद हैं। अगला पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मोस्ट बड़ा क्वेश्चन पॉइंट है दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इनके लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। नेक्स्ट है द इंडियन स्ट्रगल, इनके लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। अगला है अनहैप्पी इंडिया, इनके लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड, इनके लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद हैं। अगला है अल हिलाल, इनके लेखक अबुल कलाम आजाद हैं। कौन? अबुल कलाम आजाद। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, क्या है दोस्तों? इटर्नल इंडिया, क्या है? इटर्नल इंडिया, इनके लेखक कौन है? गांधी जी, इंदिरा गांधी हैं। नेक्स्ट है ए नेशन इन मेकिंग, इनके लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। अगला है मदर इंडिया, इनके लेखक कैथरीन मेयो हैं। नेक्स्ट है कामायनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जयशंकर प्रसाद इनके लेखक हैं। अगला है रन्स एंड रूइंस, इनके लेखक कौन है? सुनील गावस्कर हैं। नेक्स्ट है टू वर्ड्स स्ट्रगल, इनके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण है। कौन है? जयप्रकाश नारायण है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, क्या दोस्तों? कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ के लेखक एनी बेसेंट हैं। और लास्ट है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इनके लेखक कौन है? रफीक जकारिया हैं। ये इस तरह पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन थे दोस्तों, आप लोग जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे थे और आपके सभी वनडे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग पीडीएफ के बारे में बात कर लेते हैं, पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में ही बात कर लेते हैं, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीके, जीएस, आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, पुलिस व्यवस्था से संबंधित सामान्य सचेतता के क्वेश्चंस, यूपी स्पेशल व सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस दोस्तों 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं या कमेंट के माध्यम से भी दोस्तों जानकारी ले सकते हैं, और इस पर डायरेक्टली आप लोग कॉल करके बात भी कर सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी 2024 का पीडीएफ लगा हुआ है, जिसका एग्जाम 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीएस, जीके, जीएस, आपका जनरल साइंस शामिल है, करंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस इसकी 50 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं और डायरेक्टली इस पर कॉल कर बात भी कर सकते हैं। अगला पीडीएफ है दोस्तों बिहार एसएससी 10+2 2023, इसका भी एग्जाम फरवरी में स्टार्ट होगा। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान व करंट अफेयर्स, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस इसकी भी 50 रुपीज़ रखी गई है और व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, एसएससी जीडी और बिहार एसएससी का कंबाइन नहीं किया जा सकता, उसका कारण मैं बार बार बता चुका हूँ, जिसके लिए कमेंट आता है। एसएससी जीडी में दोस्तों
आप लोग जानते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में सामान्य हिंदी भी जुड़ा हुआ है, लेकिन बिहार एसएससी में सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम में नहीं है। बिहार एसएससी में बिहार जीके यानी बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन एसएससी जीडी में नेशनल लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिहार एसएससी में दोस्तों आपके जनरल साइंस का अच्छा खासा वेटेज है, 25 क्वेश्चन के आसपास सामान्य विज्ञान से पूछे जाएंगे, लेकिन एसएससी जीडी में कम पूछे जाएंगे। तो जो क्वेश्चन का दोस्तों ट्रेंड है, काफ़ी डिफरेंस है, इसलिए कंबाइन नहीं किया जा सकता। हम लोग किसी भी क्वेश्चन पे रिस्क नहीं ले सकते। आगे चलेंगे लास्ट पीडीएफ की ओर दोस्तों, जो कि यूपीपीएससी आरओ 2023 का है, इसके पीटी एग्जाम का, जिसमें 2 पेपर करवाए जाएंगे। 140 क्वेश्चन आपका दोस्तों सामान्य अध्ययन का होगा, 160 क्वेश्चन दोस्तों आपके सामान्य हिंदी से करवाए जाएंगे। इनके भी पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करो जरा। पेड फीस इसकी 100 रुपीज़ है और व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कालिंजर मेला। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कालिंजर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे आप लोग दोस्तों, यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आया हुआ अगला हमारा, यानी हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, इनके आंसर देंगे, पुनः यूपी स्पेशल के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को एक साथ कवर करेंगे। क्वेश्चन है, कालिंजर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है। करेक्ट आंसर होगा बांदा में। कहाँ पे, बांदा में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ध्यान देंगे। पहला पॉइंट है हमारा, डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर होगा मुरादाबाद में। नेक्स्ट है, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये लखनऊ में है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ, तो 9 मार्च 1993 को हुआ। कब, 9 मार्च 1993 को। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रदेश में नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब किया गया, तो 1962 में किया गया। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ अवस्थित है, तो बुलंदशहर में। कहाँ पे, बुलंदशहर में। दोस्तों ध्यान रखेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे। आप लोग प्रिपरेशन कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, जो आपका पाठ्यक्रम है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हो सके तो उनको नोट डाउन कर लीजिए या फिर दिमाग में रखिए और प्रिपरेशन कहीं से कीजिए। आप देखिए कि वो सारे टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हमारे क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर हम दिशाहीन चल रहे हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है। इसलिए आप लोग पूरे पाठ्यक्रम को फोकस रखने का प्रयास करें, यार चीज़ ध्यान रखें दोस्तों। और एक बात कहना चाहूँगा, ठंडी का मौसम है, लेकिन अब ठंडी भी ज़्यादा हम लोग नहीं देख सकते, किसी भी तरह से प्रिपरेशन करनी ही होगी, क्योंकि ठंडी ठंडी में ही एग्जाम निकल सकता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आपके जो पाठ्यक्रम है हमारे द्वारा ये पीडीएफ रेडी किया जा रहा है दोस्तों, जिसमें टोटल 40 पीडीएफ आपके हमारे द्वारा दोस्तों आपको दिए जाएंगे। इनमें आपका पूरा पाठ्यक्रम अच्छी ढंग से दोस्तों कम से कम समय में कंप्लीट करवाया जा रहा है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया। करेक्ट आंसर होगा 1959 में। कब, 1959 में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। करेक्ट आंसर होगा प्रथम स्थान। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो महोबा में है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 1 मई 1920 को। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक या नकदी फसल कौन सी है, तो गन्ना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में चूड़ी उद्योग के लिए कौन सा नगर विख्यात है, तो फिरोजाबाद है। सारे सिलेक्टेड हैं दोस्तों। नेक्स्ट, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो खुर्जा है। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कब गठित किया गया, तो 1 जून 1970 को। स्टैटिक का है, मोस्ट में क्वेश्चन है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ स्थित है, तो सहारनपुर में स्थित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई, तो सन 2000 में। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यूपी स्पेशल से, किशनपुर वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो लखीमपुर खीरी में। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये टॉपिक है दोस्तों, आपके हर एग्जाम आप देखिए वनडे के, यहाँ से क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलते हैं। क्वेश्चन है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो ये हर्षवर्धन थे ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिए एक साथ जितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं हम लोग कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ कवि व विद्वान के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ संरक्षक व शासक के नाम दिए गए, यानी किनके संरक्षक या शासक में, यानी कि दोस्तों शासन में ये रहते थे, किनके दरबार में ये रहते थे। ध्यान देंगे, सबसे पहले है दोस्तों हरिशयन, तो ये किसके दरबार में रहते थे, समुद्रगुप्त के।
नेक्स्ट है कौटिल्य या फिर आप लोग चाणक्य कह सकते हैं, विष्णुगुप्त कह सकते हैं, इनके 3 नाम है। ये किनके दोस्तों दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला है अश्वघोष, ये किनके दरबार में रहते थे? कनिष्क के। नेक्स्ट है नागार्जुन, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक लगाइए दोस्तों, 4 लोग कनिष्क के दरबार में रहते थे। सबसे पहले अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और दोस्तों बाणभट्ट, ये चारों के चारों दोस्तों कनिष्क के दरबार में रहते थे। अब जैसे भी करें, कोई भी ट्रिक लगा अगर पीडीएफ लेते हैं, मैं कहना चाहूँगा कि अगर उनका प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो बेटर होगा कि आप लोग अंडरलाइन लगा के स्टडी करें, पुनः उनका एक बार रिवीजन जरूर करें, ताकि मजबूती के साथ दोस्तों आप लोग एग्जाम के लिए तैयार हो सकें। अगला है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई किसके दरबार में रहते थे? पृथ्वीराज चौहान, इनका बार बार पूछा भी आता है, इनके बुक रचना की थी पृथ्वीराज रासो। और लास्ट है दोस्तों कालिदास, ये किनके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा हिस्ट्री से आ रहा है, ध्यान देंगे आप लोग। मोस्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में मत्स्य की राजधानी क्या थी? ये क्वेश्चन रखा गया है। करेक्ट आंसर होगा विराटनगर। क्या थी? विराटनगर। अब चलिए 16 महाजनपदों को यहाँ पे कवर किया गया, ध्यान देंगे आप लोग, इनका रिवीजन जरूर करेंगे दोस्तों। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन मिस भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ध्यान देंगे आप लोग, सबसे पहले एक तरफ दोस्तों 16 महाजनपद के नाम दिए गए हैं, और दूसरी तरफ राजधानियों के नाम कि कौन से जनपद की राजधानी कहाँ थी। पहला दोस्तों अंग, इनकी राजधानी चंपा थी। उनके बाद मगध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी राजधानी गिरिवरस या राजगिरे थी। अगला दोस्तों काशी, यहाँ की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी थी। कहाँ थी? वाराणसी थी। नेक्स्ट है वत्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ की राजधानी कौशाम्बी थी। कहाँ थी? कौशाम्बी। नेक्स्ट है वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली थी। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा कौशल। क्या है दोस्तों? कौशल। कौशल की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती, दोनों ध्यान रखेंगे आप लोग, साकेत तथा श्रावस्ती। नेक्स्ट है अवंती, यहाँ की राजधानी उज्जैन और या फिर महिष्मती, उज्जैन या फिर महिष्मती। नेक्स्ट है दोस्तों मल्ल, यहाँ की राजधानी कुशीनगर और पावा। क्या है दोस्तों? यहाँ की 2 राजधानियां थी, कुशीनगर और पावा, जैसे हम लोगों ने कौशल का देखा। अगला है पांचाल, पांचाल की राजधानी अहिछत्र तथा काम्पिल्य। क्या? काम्पिल्य। ध्यान देंगे, 2 राजधानियां इनकी भी थी। नेक्स्ट है चेदी, चेदी जो जनपद था दोस्तों, इसकी राजधानी सोथीवती। क्या थी? सोथीवती थी। अगला है कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के हैं दोस्तों, लेकिन मोस्ट में क्वेश्चन बनते हैं, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अगर क्वेश्चन मिस हुए तो दोस्तों हमारे नंबर कम होंगे, अगर क्वेश्चन निगेटिव यानी कि गलत हो गए तो हमारे निगेटिव मार्किंग अलग से पड़ेगी, इसलिए हम लोग पूरी तरह से फोकस करेंगे। अगला है दोस्तों क्या है? मत्स्य। मत्स्य हम लोगों ने देखा विराटनगर इसकी राजधानी थी। कंबोज, कंबोज की कहाँ थी? हाटक या फिर राजापुर। नेक्स्ट है सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अश्मक, यहाँ की राजधानी दोस्तों पोटिल या फिर पोतन। और लास्ट है गंधार, यहाँ की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। ये थे दोस्तों 16 महाजनपदों के नाम व उनकी राजधानियां। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से रखा गया दोस्तों? किस नदी को ऋग्वैदिक काल में सदानीरा नदी के नाम से जाना जाता था? ये सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनको हम लोग दोस्तों थोड़ा सा इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन एग्जाम में बराबर क्वेश्चन हमारे सर पे आके पड़ते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। किस नदी को ऋग्वैदिक काल में सदानीरा नदी के नाम से जाना जाता था? करेक्ट आंसर होगा गंडक नदी को। अब चलिए एक साथ कवर करते हैं। एक तरफ ऋग्वैदिक नदियां दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके आधुनिक नाम दिए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों दृश्यद्वती, इसका आधुनिक नाम क्या है? घग्घर है, यानी कि दृश्यद्वती जो नदी थी दोस्तों, इसका आधुनिक नाम घग्घर नदी। नेक्स्ट है सतुद्दी, सतुर्दी का आधुनिक नाम क्या है? सतलज नदी। नेक्स्ट है दोस्तों परुषणी, इसका आधुनिक नाम रावी। क्या होता है दोस्तों? रावी नदी। नेक्स्ट है कुभा, कुभा नदी का आधुनिक नाम काबुल नदी। नेक्स्ट है बितस्ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका आधुनिक नाम झेलम नदी। क्या होता है? झेलम नदी। अब ऐसे क्वेश्चन हम लोग प्रिपेयर नहीं रखते दोस्तों, एग्जाम में आते हैं बाउंसर बाल की तरह हमारे सर के ऊपर से निकल जाते हैं, मिस करना पड़ता है हम लोगों को, या फिर तुक्के मारते हैं दोस्तों तो गलत भी हो जाते हैं, हमारी नेगेटिव मार्किंग अलग से जाती है। आगे चलेंगे तो सारे पाठ्यक्रम जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने हम लोगों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगला है दोस्तों अश्कनी। क्या है? अश्कनी, इसका आधुनिक नाम चिनाब नदी। नेक्स्ट है बिपाशा, इसका आधुनिक नाम व्यास नदी। नेक्स्ट है गोमती, इसका आधुनिक नाम गोमल नदी। अगला है कुर्मू, कुर्मू का आधुनिक नाम कुर्रम नदी। नेक्स्ट है दोस्तों सदानीरा, इसका आधुनिक नाम गंडक नदी। और लास्ट है दोस्तों सुवास्तु, इसका आधुनिक नाम क्या है? स्वात है। क्या है? स्वात नदी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, इजी टू मॉडरेट जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपका पॉलिटी आएगा, इकोनॉमी आएगा, हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, विविध के चैप्टर्स आएंगे। उनमें से दोस्तों जो आपके वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और रिपीट भी होते रहते हैं, मोटे मोटे क्वेश्चंस, उनको यहाँ पे शामिल किया गया है। इसमें आप लोग दो चीज़ें चेक कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़े दोस्तों तो रिवीजन, तो आप लोग इनको पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ चुके हैं तो रिवीजन कर सकते हैं, और प्रैक्टिस सेट की मानकर दोस्तों आप लोग इनको समझ भी सकते हैं कि इसमें से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसलिए इसको डाला गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला दोस्तों, महान न्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 76 के तहत। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ही एग्जाम हुआ है, 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, कभी कॉन्सेप्ट डायरेक्ट पूछा गया, कभी आर्टिकल पूछा गया। अगला है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 है। कौन सा? अनुच्छेद 108। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 है। कौन सा? अनुच्छेद 110। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? तो अनुच्छेद 248 है। अगला पॉइंट है, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में है। किसमें? 280 में। सारे सिलेक्टेड हैं, आप लोग देख सकते हैं, कोई भी एग्जाम आप लोग उठा के देख लीजिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। अगला पॉइंट है, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 75 है। कौन सा? अनुच्छेद 75 है। अगला है, पुलिस व्यवस्था किस सूची का विषय है? जानना जरूरी है, राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया? तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट, प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी? तो सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच में। अब कब हुई थी दोस्तों प्लासी की लड़ाई? ये आप लोग डेट वाइज भी के साथ कमेंट करके बताएंगे। कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, जुड़ने का प्रयास कीजिए। ऐसा ना करें किसी भी चैनल के आपके वीडियो, आप लोग वीडियो ओपन किए 2 मिनट देखे, 1 मिनट देखे, स्किप कर दे, कुछ भी इससे नहीं होने वाला। जब तक आप लोग जुड़ेंगे नहीं, पूरे क्वेश्चंस पाठ्यक्रम को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक दोस्तों प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाएगी। आगे चलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे कमेंट बोला जाता है। कमेंट करने के लिए आप करते क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन को याद करते हैं, याद नहीं होता तो सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद में कमेंट में डालते हैं, फिर कमेंट करते हैं। ऐसा करने से ऐसे क्वेश्चन से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक प्रिपेयर रहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, सहायक संधि किसने लागू की थी? तो करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला है, हुमायूं की रचना किसने की? तो गुलवदन बेगम ने की थी। अगला पॉइंट, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो शंकराचार्य थे। नेक्स्ट है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। अगला है दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, आगरा किस नदी के तट पर स्थित शहर है? तो यमुना नदी के तट पर। नेक्स्ट, नासिक किस नदी के तट पर स्थित शहर है? तो गोदावरी नदी के तट पर। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। क्लियर है दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।